नमस्कार देवी और सज्जनों। जीवन एक पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं हूं कर्नल गिरीश चंद्र खंखरियाल, आपका परम हितैषी और शुभचिंतक। अपने पूर्वजों को जानें। जब तक आप अपने पूर्वजों को नहीं जानेंगे तो आप अधूरे रह जाएंगे। आज मैं अपने पूर्वजों को जाने सब्जेक्ट में अपने ताऊ जी वाचस्पति अखंडानंद शास्त्री व्याकरणाचार्य के बारे में बात करना चाहूँगा आपसे। वाचस्पति जी का जन्म उनके गांव ग्राम बुरासी में हुआ था। उनका बाल्यकाल उसी गांव में बीता। पढ़ाई के कोई साधन न होने के कारण, आसपास कोई विद्यालय न होने के कारण उनको काशी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के सानिध्य में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन यानी शास्त्री डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि व्याकरणाचार्य की उपाधि ली। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के कहने पर उन्होंने उसी विश्वविद्यालय में नौकरी करना भी प्रारंभ कर दिया और आगे की पढ़ाई यानी कि पीएचडी व्याकरणाचार्य और ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्टों से उन्होंने पढ़ाई अपनी जारी रखी। उनके एक मित्र ने एक बार उनको एक व्यंग बाण से घायल कर दिया कि ये पहाड़ी लोग पढ़ाई केवल और केवल नौकरी के लिए करते हैं। बस उनके नाक में लग गई। बोला सही बोल रहे हैं। और उन्होंने गंगा जी के पास जा कर के ओम विष्णु 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 कि आज के बाद में मैं कभी भी नौकरी नहीं करूँगा, अपना ये संपूर्ण जीवन मानव कल्याण के लिए लगा दूंगा और संकल्प कर दिया। नौकरी छोड़ दी और इसी दौरान उनकी मुलाकात श्री गंगानगर राजस्थान के राजघराने के लोगों से हुई और उनके आमंत्रण पर वो राजस्थान चले गए कुल पुरोहित बनकर। फिर उन्होंने वहाँ देखा कि कुल पुरोहित भी तो एक किस्म का नौकरी तो है और उन्होंने उसको भी त्याग करके और सीधा फिर अपने पहाड़ों की ओर रुख कर दिया और पूरा जीवन सत्संग, लोगों के जीवन को सुधारने के लिए लगाने में व्यतीत कर दिया। मैं बहुत धन्य मानता हूं अपने आप को कि हे परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे उन जैसे विद्वान के घर में जन्म दिया। उनकी थोड़ी सी दिनचर्या मैं बताता हूँ। सवेरे 3:30 बजे जाग जाते थे, अंधेरे में 3-4 किलोमीटर दूर जो जा करके नहा करके जो पहाड़ों से जो झरने गिरते हैं उन पहाड़ों के झरनों में शुद्ध पानी से नहा धो करके आते थे। सवेरे करीब 4:30 बजे से 9-9:30 बजे तक उनका जप, ध्यान और योग चलता रहता था। इतने महान योगी थे कि हमें बोलते थे कि जरा दंड बैठक लगा रहा हूँ, गिनती करो। तो हम 500 तक गिनती करके फिर भूल जाते थे कि 500 तो हमने बोल दिया, अब कितना करना है। लेकिन वो थकते नहीं थे। मुदगर अभी भी उनके रखे हुए हैं, उनको आज तक कोई उठाता नहीं है, बल्कि इधर उधर रख देते हैं उनको।
उनका जो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट, केवल और केवल घी और छाछ पर मस्त। घी के लिए उनका एक बहुत बड़ा कटोरा था। हम उन्हीं उसी की तरफ देखते रहते थे कि बाप रे, इतना बड़ा कटोरा इनका, कांसे का, और थाली भी उनकी कांसे की, उसमें जो मिल जाए उसमें आनंद, लेकिन मटकी छाछ की फुल होनी चाहिए। और जिस स्थान पर वो खाना खाते थे उस गोबर से उसकी लिपाई होती थी, खाने से पहले भी और खाने के बाद भी। हम जैसे जो बाहर इधर उधर जाने वाले केवल दरवाजे के पास ही रहते थे कि नहीं नहीं, तुम्हारा जनेऊ, तुमको जनेऊ बदली करना पड़ेगा। मेरा यज्ञोपवीत भी जो है वो करीब 8-9 साल की उम्र में उन्होंने किया। वो मेरे प्रथम गुरु हैं, यज्ञोपवीत संस्कार। तो ये तो उनका खाना हो गया। उसके बाद में सत्संग, सुबह मतलब लगा लो आपकी 10-11 बजे से लेकर और शाम तक चलता रहता था बिना थके, कि इसका कल्याण कैसे हो सकता है, इसकी भलाई कैसे हो सकती है, मतलब हमारे गांव की भलाई कैसे हो सकती है, हमारे देश की भलाई कैसे हो सकती है। अनेकों अनेकों वेदों और पुराणों और के ऊपर ही चर्चा होती रहती थी। साथ में उन्होंने गाय भैंस भी रखी हुई थी, उसका भी ध्यान रखते थे। बहुत दूर से पानी लाना पड़ता था हमारे गांव में, और वो अपनी गाय भैंसों के लिए खुद पानी लेके आते थे, बार बार जा कर के आ कर के। बहुत जोर लगता है उसमें पानी लाने में। ऐसा नहीं कि नलका जो है घर के पास आ रहा हो, कम से कम 1.5 मील जाना, 1.5 किलोमीटर तक जाना पड़ता था पानी लाने के लिए। अब लगा लो 1.5 जाना और 1.5 आना, और वो भी कई बार। अब जो मैं असली उनकी कहानी बताना चाहता हूँ वो है कि मैं उन्हें परम संत की उपाधि देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे इलाके के जितने भी संत महात्मा थे वो हमारे वहाँ आकर के उनको प्रणाम करते थे और उनको गुरु मानते थे। पंडित अखंडानंद जी को उनको गुरु मानते थे और उनसे जो है प्रवचन सत्संग सुनते रहते थे। उनकी शादी बहुत उम्र में हुई थी, मतलब वो पढ़ाई में उन्होंने इतना समय लगा दिया कि शादी करने का टाइम नहीं मिला उनको, तो काफ़ी बड़ी उम्र में उनकी शादी हुई। शादी भी एक बहुत अच्छे घराने में हुई, जो कि उस ज़माने में बहुत पढ़े लिखे लोग माने जाते थे। गांव का नाम था पोखड़ा, जोशी लोग। उस ज़माने में उनके जो मेरी ताई जी के जो भाई और रिश्तेदार थे वो बहुत एजुकेशन के फील्ड में बहुत उच्च नाम था उनका। यानी कि उस ज़माने के डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स भी उन्हीं के परिवार के लोग थे। पढ़े लिखे लोगों का गांव है वो, और मेरी ताई जी पढ़े लिखे लोगों की बहन थी। जब मेरी ताई जी का देहांत हुआ उस समय पहली बार मेरे ताऊ जी थोड़ा सा रोए, अदरवाइज वो कभी रोते नहीं थे। और उन्होंने उसी दिन उनको विदा करते समय, विदा भी उन्होंने उनको जैसे दुल्हन बना करके विदा किया था और कहा कि आप चलिए, हम अगले साल आएंगे। मुस्कराते हुए कह दिया उन्होंने, अगले साल आएंगे हम भी। ठीक 1 साल बाद जब ताई जी का वार्षिक श्राद्ध हुआ, श्रीमद् भागवत कथा सुन, मतलब का 7 दिन का जो यज्ञ होता है वो यज्ञ हुआ। उसके बाद में उन्होंने फिर डिक्लेयर कर दिया कि अब हमारे कुछ ही दिन बचे हुए हैं, अब हमें विदा करने के लिए आज्ञा दीजिए। और वो जो है ऐसे बोलते थे कि लोगों को समझ में नहीं आता था, हंसते हंसते बोल देते थे। एक दिन एक
हमारे पड़ोस में एक दीदी रहा करती थी, वो बाल विधवा थी। उन्होंने कहा कि भूली, कल मेरे मंदिर को, जहाँ जिस कक्ष में वो रहते थे, उसको गोबर से लिपाई कर दीजिए। उसने कर दिया। दूसरे दिन उन्होंने अपने नाती को यज्ञोपवीत करने के बाद, यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद, अपनी समस्त वेदांग जितने भी उनके पास ग्रंथ थे, भरा पड़ा, हजारों की संख्या में थे, वो सब जो है उन्होंने अपने नाती को भेंट कर दिए, विधि और विधान के साथ में, हैंडिंग टेकिंग ओवर कंप्लीट। और वो बहुत प्रसन्न हो गए, बोझ हट गया इन किताबों का। उसी दिन शाम को उन्होंने, मेरे सबसे जो बड़े भाई हैं, टीचर थे, जो मेरे वैसे भी गुरु हैं, तो उनको बुलाया कि इतने साल हो गए तुम मेरे पास आते नहीं हो, मेरे को देख करके ही दूसरी तरफ पलट जाते हो। भाई अब जो है हम जाने वाले हैं, हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। और मास्टर जी तो धीरे से मुस्करा करके, ना ना कुछ नहीं, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए, और चुपचाप निकल गए। उसी दिन शाम को उन्होंने अपनी जो बहू हैं हमारी भाभी जी, उनको कहा कि कल सवेरे हम नहाने के लिए वहाँ झरने पे नहीं जाएंगे, आप पानी यहीं रख दीजिएगा, हम सवेरे यहीं पे नहाएंगे। पानी रख दिया गया। सवेरे वो नहाए धोए। उनका समय 3:30 बजे से 4 बजे के आसपास तक पूरा हो जाता था, और ठीक 4 बजे करीब वो अपने आसन पर विराजमान हो गए। पद्मासन पर बैठते थे घंटों घंटों। उनके एक गोमुखी थी, गोमुखी मत मीन्स जिसमें माला होती है, वो गोमुखी उनके हृदय स्थल तक जाती थी, यहाँ तक, और एक उंगली उसमें बाहर रहती थी। हमें नहीं पता था ये चीज़ें, लेकिन वो दिखती थी कि एक उंगली बाहर क्यों रखते हैं ताऊ जी। और वो एकदम लीन रहते थे अपनी तपस्या में। लेकिन बीच बीच में जो है उनको, उनके जो नाती हैं वो दूध दे देते थे, गर्म दूध, गरम गरम, क्योंकि हमारे इलाके ना बर्फ़ पड़ती है, हमारे इलाके में ठंड भी होती है बहुत, तो बीच बीच में दूध वगैरह देना पड़ता था उनको गर्म करके, तो वो बीच बीच में दूध भी पी लेते थे। उस दिन सवेरे जब वो बैठे हुए थे पद्मासन पे और उनके लिए दूध रखा गया, तो उसने बोला कि दादाजी दूध रखा हुआ है, आप पी लीजिए। तो कोई उत्तर नहीं मिला। फिर वो थोड़ी देर के बाद, आधे पौन घंटे के बाद फिर गया, उसने फिर जो है दूध, बोला आज तो दादाजी पी नहीं रहे हैं दूध, पता नहीं क्या हो गया। और दूध वापस लेकर फिर गर्म करने के लिए करके फिर वहाँ पे रख दिया कि दूध रखा हुआ है दादाजी, एक बार गर्म कर लिया, दोबारा दोबारा रखा हुआ है, पी लो। दादाजी ने नहीं पिया। समय करीब 7 बज गए। उनके जो पुत्र हैं वो भी अध्यापक हैं। जाते जाते वो देख रहे थे कि पिताजी क्या बात है, दूध नहीं पी रहे हैं। उनका बेटा भी उन्हीं के साथ पढ़ने के लिए जाता था, तो उसने बोला कि मैंने 2 बार गर्म करके दे दिया, लेकिन वो पी नहीं रहे हैं आज। तो उनके पुत्र पंडित उमाशंकर जी अंदर गए। उन्होंने देखा कि आज तो माला कुछ नीचे गिरी हुई है, क्या बात है। उन्होंने उधर से बोला कि माला क्यों गिरा दी आपने, क्या। कोई उत्तर नहीं मिला, और वो थोड़ा सा असमंजस में पड़ गए कि क्या बात है, आज उत्तर नहीं दे रहे हैं। उन्होंने थोड़ा हिलाया और देखा कि उन्होंने अपनी गर्दन, ताऊ जी की गर्दन बाईं तरफ हो गई। सारे घर वाले इकट्ठे हुए कि देखो क्या हुआ क्या हुआ। बड़ी मुश्किल से उनका पद्मासन से उनको जो है नॉर्मल आसन में लाना पड़ा। और हमारे घर के पीछे एक एएमसी के हवलदार जी, जिनको डॉक्टर साहब कहते थे,
वो भाई साहब थे हमारे गांव के प्रधान जी। वो आए और उन्होंने कहा कि ये अब नहीं रहे। ताऊ जी ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि मैं अपने ही गांव के जो अंतिम जो है ना जगह है, वहीं पर ही मेरी अंत्येष्टि होनी चाहिए, क्योंकि हमारे गांव से जो निकलने वाली नदी है वो गंगा जी में मिलती है। गंगा जी में हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं, ना ही मेरा कोई एक कर्म कांड के मुताबिक ये करो सो करो, ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं करना है। केवल और केवल मेरी किताबों की रक्षा करना, उनको पढ़ते रहना, उनसे कुछ सीखते रहना, लोगों को सिखाते रहना। मैंने जो भी श्लोक आपको सुनाए थे, उन श्लोकों को आप याद करते रहना, उनसे खुद का भी मार्गदर्शन करना और लोगों का भी मार्गदर्शन कराते रहना। धन्य हैं वे और धन्य हूँ मैं उनका उनका वंशज। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं धीरे से पुकारता हूँ और मुझे एक श्लोक मिल जाता है और वो मेरा मार्गदर्शन करता है। वो इतने सिंपल व्यक्तित्व था उनका कि उनके बारे में आज तक किसी को पता नहीं कि वो डॉक्टर थे। मतलब उन्होंने डॉक्टरेट कर रखी थी, पीएचडी कर रखी थी, व्याकरणाचार्य थे। कभी नहीं किसी को बताया उन्होंने। सिंपली लोग उनको शास्त्री जी बोल देते थे। और पंडित लाल बहादुर शास्त्री कितने ऊंचे पद तक पहुंचे, उनके सहपाठी। तो मैं इन महान लोगों को बार बार याद करता हूं और आप लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि आप भी अपने पूर्वजों को याद करिए और उनसे कुछ न कुछ सीखिए। आपका कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा और आपका कल्याण ही कल्याण होगा। कोटि कोटि प्रणाम।